अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो इनोमिरेटर की जॉब्स आई हुई हैं अर्बन यूनिट में, PSER अर्बन यूनिट में इनोमिरेटर की जॉब्स, उसका जो इंटरव्यू होगा उसमें आपसे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे और क्या इसका सिर्फ इंटरव्यू होगा, इसका रिटन टेस्ट नहीं होगा या फिज़िकल नहीं होगा। तो ये डिटेल के साथ मैं आपको बताऊँगा। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह मेरी इनोमिरेटर के लिए सिलेक्शन हुई थी और कौन कौन सा प्रोसेस से मैं गुजरा था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने जब अप्लाई किया था इनोमिरेटर के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने इसमें अप्लाई किया था इनोमिरेटर के लिए, तो उससे तकरीबन 1.5 माह बाद मुझे इसका मैसेज आया था, सिम पर मैसेज आया था कि आपका बहावलपुर में ड्रिंक स्टेडियम में इंटरव्यू है इनोमिरेटर के लिए। ठीक है, तो मैं उस दिन वहाँ पे ड्रिंक स्टेडियम में पहुँच गया। साथ उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट भी बताए थे कि आपने अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और साथ एक सेट फ़ोटो कॉपी का भी साथ लेके आना है और 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी ले गया, साथ फ़ोटोकॉपी की 2 फ़ोटोकॉपी थी डॉक्यूमेंट्स की, वो भी ले गया और साथ पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी अपनी ले गया। ठीक है, वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ पर हमारा इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू से पहले उन्होंने हमसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए और जो हमारी फ़ोटोकॉपी थी डॉक्यूमेंट्स की वो भी हमसे ले ली। ठीक थे, उसके बाद हमारा नंबर आया इंटरव्यू का। मेरा जब नंबर आया तो रूम में मैं इंटर हुआ तो उन्होंने कहा मुझे बैठ जाए, मैं बैठ गया। मुझसे पहला सवाल हुआ कि अपना तारुफ़ करवाएं। उर्दू में मैंने अपना तारुफ़ करवाया कि मेरा ये नाम है, फ़ादर का नाम ये है, मेरी इतनी एजुकेशन है, मैं फ़लाँ से हूँ, फ़लाँ जगह से हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, मैंने अपना ज़िला बताया। फिर उन्होंने पूछा कि तहसील कौन सी है, मैंने तहसील बताई। फिर उन्होंने पूछा कि आपकी यूनियन काउंसिल कौन सी है, फिर मैंने अपनी यूनियन काउंसिल बताई। फिर उन्होंने कहा कि पहले आपने इस तरह की कोई जॉब्स की है या आप क्या काम करते हैं? तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे काम करता हूँ, ये वाला काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये काम जो है इनोमिरेटर का, ये तो मुश्किल है, गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, आपने डोर बाय डोर सर्वा करना होता है, तो कभी मतलब लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, कभी नहीं मिलता, तो आपसे तो ये जॉब नहीं होगी। मैंने कहा नहीं सर, मैं ये जॉब कर लूँगा, मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो मैं ये ना जॉब बड़े अच्छे तरीके से अपने ना इस जॉब में अपने फ़राइज़ जो है सरअंजाम दूँगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि पहले कोई इस तरह की जॉब की है सर्वे वाली? तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने सर्वे वाली जॉब्स तो नहीं की, लेकिन मैं इंटरनेट से अपना टैब से और इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ, तो मैं ये मतलब जो काम है ना इनोमिरेटर का होता है वो मैं बखूबी सरअंजाम दे लूँगा। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तकरीबन 5-6 मिनट ये इंटरव्यू हुआ, मुझसे ये सवाल हुए थे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी एजुकेशन कितनी है? मैंने अपनी एजुकेशन बताई, डिग्री बताई अपनी। फिर उन्होंने कहा ठीक है बेटा आप जाएँ। तो ये इंटरव्यू था, मैं ये इंटरव्यू दे के बाहर आ गया। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इनोमिरेटर की जो जॉब है ना, इसमें आपने करना क्या होता है। तो इनोमिरेटर की जो जॉब है ना, बेसिकली इसमें आपने सर्वा करना होता है, अर्बन यूनिट का सर्वा। जैसे अभी रिसेंटली रमज़ान पैकेज चला था ना, तो उसमें बहुत से मतलब हकदार ऐसे घराने थे कि जिनको वो रमज़ान पैकेज से जो अफ़ादा हासिल नहीं कर सके थे, उनको वो पैसे नहीं मिले थे। लेकिन वो जो अमीर लोग हैं जिनको ज़रूरत ही नहीं थी पैसों की, उन्होंने वो पैसे ले लिए, लेकिन जो हकदार हैं उनको नहीं मिले। तो इस चीज़ को बड़ा एक ना तरतीब के साथ उन्होंने एक्यूरेट डाटा कलेक्ट करने के लिए ये एक यूनिट बनाया, अर्बन यूनिट। इसमें आप लोगों के घरों में जाएँगे, आपकी आपकी ड्यूटी जो लगी होगी ना, वो आपकी यूनियन काउंसिल में ड्यूटी लगेगी। अच्छा, उसमें आपको कुछ टारगेट दे दिया जाएगा कि इतने घर आपने ना ये वाला एरिया कवर करना है एक दिन में, दूसरे दिन में आपने अगला एरिया कवर करना है। उस दिन में आप जाएँगे, आप एक मेल होंगे और एक साथ फीमेल होगी। अक्सर ऐसा भी होता है कि 2 मेल होते हैं, 1 फीमेल साथ होती है। तो आपने जाना है, आप लोगों के घरों में जाके उनका डाटा कलेक्ट करेंगे, उनकी आमदनी पूछेंगे। ये आपको ना एक टैब मिलेगा, जो सामान ज़रूरी मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ बाद में। तो आपने डाटा कलेक्ट करना है, डाटा आप कलेक्ट करेंगे, वहाँ से उनसे आमदनी पूछेंगे, उनके अखराजात पूछेंगे, उनके घर में क्या कुछ है, कितने अखराजात हैं, उनके बच्चे कितने हैं, कौन-कौन से पढ़ते हैं, क्या नहीं करते, उनका मतलब आमदनी का ज़रिया सारा आपने डाटा कलेक्ट करना है और फिर वो आपके पास टैब होगा, उसमें आपने सेव कर लेना, ठीक है, लिख लेना। तो जो आपको उसके बाद ये ड्यूटी टाइमिंग इसका जो है ना, वो तकरीबन सुबह 9 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक, जब तक आप अपना काम जो है ना वो क्लियर कर लें, अपना टारगेट पूरा कर लें, तो आप छुट्टी कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वैसे ड्यूटी टाइमिंग सुबह 9-10 से शाम 5-4 बजे तक होती है। ठीक है।
तो ये आपका इसमें इनोमिनेटर में काम होता है। और दूसरे नंबर पे ये कि इसमें आपको सामान भी दिया जाता है। सामान ये देते हैं कि आपको एक टैब मिलेगा, एक आपको अम्ब्रेला छतरी मिलेगी, एक पानी वाली बोतल मिलेगी गर्मियों में। उसके बाद एक आपको किट मिलती है, जैकेट सी वो ऊपर से आपने पहनी होती है कपड़ों के ऊपर से। एक आपको बैग मिलेगा, ठीक है, ये आपको सामान मिलेगा। और इसकी इनोमिनेटर की जो सैलरी है वो 80,000 इसकी सैलरी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू के बाद उन्होंने मुझे कब बुलाया था, ठीक है। इंटरव्यू के तकरीबन 1 महीने बाद फिर उन्होंने ना मेरी सिम पर ही मुझे मैसेज आया था 70-80 से, शायद, हाँ जी, 70-80 से आया था जी। ये मैसेज जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है ना, ये वाला मुझे मैसेज आया था फिर उनका। तो उनका मैसेज ये आया था कि आपका मतलब सिलेक्शन हो चुकी है, अगर आप ये इनोमिनेटर की जॉब करना चाहते हैं तो आप UU1 लिख के सेंड करें, अगर नहीं करना चाहते तो फिर ये वाला जो नीचे ऑप्शन है ये सिलेक्ट करें, ठीक है जी। तो मैंने करनी थी उस टाइम, तो मैंने ये UU1 सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद फिर 15-20 दिन बाद उनका मतलब मैसेज आया कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो फिर उन्होंने मुझे ना एक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया। लेकिन तब तक मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोटरवे पुलिस में सिलेक्शन हो गई थी। तो फिर मैंने ये इनोमिनेटर की जॉब नहीं करनी थी। तो मेरी उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड कर दिया। वहाँ पे फिर उन्होंने मैसेज किया कि तमाम कैंडिडेट जो है ना वो अपना डाटा सेंड करें हमें, अपना ID कार्ड नंबर, अपना ज़िला, डिस्ट्रिक्ट, तहसील जो है वो सारा कुछ, फादर नेम, व्हाट्सअप नंबर, हर चीज़ वो अपनी ना मतलब डाटा उन्होंने बताया था कि ये चीज़ें हमें ना अपनी सेंड करें। वो सेंड करें, आपकी मतलब कार्ड वगैरह बनेगा और आपकी ट्रेनिंग होगी। तो आपकी जो ट्रेनिंग है ना वो आपके डिस्ट्रिक्ट में होती है। तो मैंने तो फिर ये जॉब करनी नहीं थी इनोमिनेटर की, क्योंकि मेरी मोटरवे पुलिस में सिलेक्शन हो गई थी। तो फिर मैंने वो सर को मैसेज करके कह दिया था कि सर मेरी मोटरवे पुलिस में सिलेक्शन हो गई है, तो मैंने इनोमिनेटर की जॉब नहीं करनी। सर ने कहा ठीक है जी, ओके। तो ये था जी मेरा एक्सपीरियंस। तो आपका भी इंशाल्लाह इसी तरह होगा। जब मैंने अप्लाई किया था तब इनोमिनेटर की जो जॉब्स आई थी ना उसमें क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड थी। लेकिन अब जो जॉब्स आई हुई हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन जो है वो आपके इंटर आपने 12 की हो तो आपकी काबिल कबूल है, आपकी एजुकेशन जो है वो काबिल कबूल है, ठीक है जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन की ऐसी वीडियो आपके पास पहुँच रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।